हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। मीन्स यहाँ से वीडियो देखने के, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 पर। यस, सो स्टूडेंट चैप्टर 7 जो था हमारा मेजरमेंट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 8, right? And what is the name of the chapter? Numbers from 21 to 50. Yes. So हमने पहले के चैप्टर्स में 1 to 20, 11 to 20 पढ़ चुके हैं हम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर्स 21 to 50, माने 21 to 50 तक नंबर्स पढ़ेंगे, उनकी काउंटिंग पढ़ेंगे, उनके बारे में सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, नंबर्स फ्रॉम 21 to 50. ओके, चलो। So yes, so these are the numbers from 21 to 50. एक बार जल्दी से काउंटिंग करें। Yes, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. तो इन नंबर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फ्रॉम 21 टू 50. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमें यहाँ क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, माने यहाँ जहां जहां पे ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है स्टूडेंट, ये जो बंडल होता है ये कितने का बंडल होता है? 10 स्टिक्स का बंडल होता है, मींस 1 10s। ठीक है, हम 10 स्टिक को एक बंडल मानते हैं जिसे हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, और ये जो स्टिक्स है ये कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 10 प्लस 8 18 हो गया, मालूम है आपको। 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, ये हम सब पढ़ चुके हैं 11 से 20 में। ओके, तो ये जो बंडल है हमारा इसे हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, तो 1 10s मीन्स 1 10 है ना, पूरी 10 स्टिक का हमारा एक बंडल है जिसे हम बोलते हैं 1 10s, और हमारे पास 8 जो है वो 1s हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 प्लस 8 18। समझ गए? ये तो आपको मालूम है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहां पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करना है। तो बताइए ये बंडल कितने का है? ये तो आपका 10 स्टिक का बंडल हो गया। ठीक है, अब वंस पे कितनी स्टिक हो जाएंगी? 1 2 3 4। तो 10 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट? 10 प्लस 4 14। तो हमारा हो गया 1 4 14। अंडरस्टूड? ये क्या होगा? 10 का हमारा ये बंडल हो गया और वंस पे हमारी कितनी स्टिक्स हो गई? 1 2 3 4 5। तो 10 प्लस 5 15। तो 1 5 15। अंडरस्टूड? ये आपको मालूम है हमारा 10 का एक बंडल होता है, उस 10 के बंडल को हम 10s मानते हैं। ठीक है, और 10s में नंबर ऐड हो जाते हैं। 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, यहाँ पे 10 प्लस 4 14। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। यस, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं। 10 स्टिक्स का एक बंडल होता है जिसे हम 1 10s बोलते हैं। ठीक है, चलो 10s और 1s क्या है स्टूडेंट्स? प्लेस वैल्यू, नंबर की प्लेस। हर नंबर की अपनी प्लेस होती है। तो 1s 10s जो सबसे कॉर्नर में नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 10 को ही ले लीजिए। ठीक है, तो पीछे कौन सा नंबर है? 0, उसके आगे 1। तो सबसे पीछे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1s, माने उसकी कौन सी प्लेस है? 1s। उसके बाद जो प्लेस होती है वो होती है 10s। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यस, सो अब हमें यहाँ क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे राइट द नंबर। यहाँ पे आपके बंडल बने हुए हैं, 10s और 1s लिखा हुआ है। समझ गए? ये देखिए 1 4 14, 4 कॉर्नर में है, 1 उसके आगे है, तो जो कॉर्नर की प्लेस वैल्यू है वो होती है 1s, ONES 1s,
उसके बाद आएगा 10, TEN 10, ठीक है। तो 1 4 14, 4 है वंस प्लेस पे और 1 है टेंस प्लेस पे, समझ गए आप? ठीक है, तो राइट द नंबर, 10 का यहाँ पे एक स्टिक बना हुआ है तो ये हो गया 10 और वंस पे 4 हो गई, 1 2 3 4, तो 10 + 4 14, ठीक है। चलो अब यहां पे हमें नंबर लिखना है और ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस। अब यहां पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें बंडल बनाने हैं तो बहुत इजी है हमारे लिए। 10 पे 10 इज 1, माने 10 का एक बंडल बना दें हम, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारा बन गया ये 10 का एक बंडल। और 5 हमें अलग से बनाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा 10 का एक बंडल हो गया और 5, तो क्या हो गया 1 5 15, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे बंडल बना लिया और वंस की हमने स्टिक्स अलग से बना दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राइट द नंबर, बहुत सिंपल है, बंडल बने हुए हैं, हमें नंबर लिखना है। 10 का एक बंडल होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा कितने का बंडल है? 10 का बंडल है और यहाँ पे 2 स्टिक्स हैं, 10 1 1 10, ठीक है। तो 10 के नीचे 1 आ जाएगा, वंस के नीचे क्या है? वंस के नीचे क्या है? 2, तो हो गया 1 2 12, 10 + 2 12, समझ गए आप? 10 स्टिक्स का हमारा एक बंडल होता है 10 का, तो हम क्या बोलते हैं उसको? 1 10, 1 10, और 2 वंस की प्लेस पे क्या है? 2 हमने काउंट किया तो 1 2 12, 10 + 2 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमको बंडल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे 10 के नीचे 2 लिखा हुआ है, माने 2 बंडल हो जाएंगे 10 10 के, ठीक है। तो हम 2 बंडल बनाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है स्टूडेंट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बंडल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे 10 10 के 2 बंडल बन गए, ठीक है। उसके बाद वंस की प्लेस पे 0, माने वंस की प्लेस पे हमें कुछ नहीं बनाना, तो 2 10 हो गया और 0 माने 20, अंडरस्टूड। 10 की प्लेस पे 2 है, माने 2 बंडल्स ऑफ 10, तो 10 10 के हमने यहाँ पे 2 बंडल्स बना दिए। वंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 लिखा है, तो हम वहां कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, समझ गए आप? तो 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पे 2 बंडल्स ऑफ 10, माने 10 10 के जितने बंडल्स होंगे हमारी काउंटिंग आगे आगे बढ़ती जाएगी, समझ गए आप ये बात? यहाँ पे 10 का वहां पे एक बंडल था तो हम उसको 1 10 बोलते थे, यहाँ पे 10 के 2 बंडल्स हैं तो इसलिए हम 2 10 बोलेंगे, ठीक है। 3 बंडल्स होते तो 3 10, 4 बंडल्स होते तो 4 10, और ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाता है। 2 10 माने 20, 3 10 माने 30, 4 10 माने 40, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से वीडियो समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, राइट द नंबर, अब यहां पे हमको नंबर लिखना है, ठीक है। 10 का एक बंडल है, यहां पे लिख दो 1 10, सबसे पहले बगैर देखे। वंस पे कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वंस के नीचे 9 आ जाएगा, 1 9 19, सो द नंबर इज 19, ठीक है। ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस, अब यहां बंडल बनाने हैं 10 2 10s के बंडल बनाने हैं, जैसे पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे स्टूडेंट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा बंडल बना दिया, ठीक है। तो हमारे 10 10 के 2 बंडल बन गए। अब वंस के नीचे हमें बनाना है 2, तो वंस के नीचे हमने 2 बना दिया, तो क्या हो गया 2 2 22, अंडरस्टूड। 10 10 के 2 बंडल माने 2 10s और वंस के नीचे 2, तो 2 2 22, समझ गए आप? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अभी हम इस जो टॉपिक है इसमें इतना ही करेंगे। आप समझ गए, आपको समझ में आया? एक बंडल 10 का मीन्स 110, 2 बंडल 10 के मीन्स 210। जब 2 10s आ जाएगा तो 10 10 के 2 बंडल बनेंगे, ठीक है। और टी और स्टूडेंट्स, ये जो टी और ओ ये होती है प्लेस वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं टेंस और वंस। ओ मतलब वंस, टी मतलब टेंस, ठीक है। ये भी आप समझ जाइए। ये है प्लेस वैल्यू, माने हर डिजिट की अपनी एक प्लेस होती है कि वो कौन सी प्लेस पे है, वो वंस प्लेस पे है कि वो टेंस प्लेस पे है। सबसे कॉर्नर में जो नंबर पीछे का नंबर होता है उसे हम वंस प्लेस बोलते हैं, उसके आगे टेंस प्लेस। ओके, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर्स कैसे हम काउंट करते हैं और कैसे हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि 110 का बंडल मीन्स 110, और अगर 210 लिखा है तो 10 10 के 2 बंडल्स, जिसे हम 20 बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो इस वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास 1 क्लिक करेंगे, आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स मैजिक बुक ओपन हो जाएगी, उसे क्लिक करिए, इस टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।